हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। तो जैसा कि आप सभी ने कल की इस कक्षा में देखा था, जो लोग भी निरंतर इस नाटक का अध्ययन कर रहे हैं वो लोग समझ पा रहे होंगे। तो कल की कक्षा में हमने देखा था, क्योंकि ज्यादा प्रतिदिन विस्तार से बताना, विस्तार से प्रसंग को सुनाना, उसमें समय का व्यर्थ होता है और नाटक फिर उतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए क्योंकि जो निरंतर जुड़े हैं वो तुरंत समझ जाएंगे कि इससे पहले क्या चल रहा था। तो जो आचार्य चाणक्य हैं, उनकी कुटिया में, उनके निवास स्थान में एक गुप्तचर आया हुआ है। अब क्या है कि वो जो एक शिष्य है आचार्य चाणक्य का, जो उनके पास में उनकी सेवा में तत्पर है, उसको अंदर नहीं जाने दे रहा है, जो गुप्तचर आया हुआ है, क्योंकि वो वेश बदल बदल करके आया हुआ है। तो जब उसने बताया, उसने चंद्र का नाम ले लिया और उसने कहा कि चंद्र के विरुद्ध जाने वाले व्यक्तियों को मैं जानता हूं। यानी कि उसने कहा, उस गुप्तचर ने, जो चंद्रगुप्त मौर्य के विरुद्ध जाने वाले लोग हैं उनको मैं जानता हूं। ऐसा जैसे ही आचार्य चाणक्य ने अपनी कुटिया के अंदर से सुना, वो समझ गए हैं कि ये कोई ना कोई अपना ही व्यक्ति है। तो उन्होंने उसको अंदर आने की अनुमति दे दी थी। तो कल उसने प्रवेश कर भी लिया था, फिर भी मैंने प्रसंग को आपको समझाने के लिए ये सामने जो श्लोक आया था, कमला नाम मनोहराणाम इत्यादि, ये आपको दिखा दिया है। अब इसके आगे जो है क्या होता है देखिए। जहां पर कल समाप्त हुआ था वहीं पर हम जाएंगे। हाँ, ये देखिए, चरह। एक मिनट, आपको स्पष्ट दिख रहा है नहीं, ये हम देख लेते हैं। हाँ ठीक है, चलिए थोड़ा सा कम जूम कर देता हूँ, क्योंकि कुछ पृष्ठ आपका वहां छुप जा रहा होगा। चलिए अब दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या है, चरह। चाणक्य ने कहा था, यहां पर आचार्य चाणक्य ने कहा था कि लप्स्य से श्रोतारम ज्ञातारम च। उसने कहा था कि कोई मेरी बात को समझने वाला और सुनने वाला है ही नहीं, मैं आपको कैसे बताऊं। तो तब अंदर से आचार्य चाणक्य ने कहा कि प्रवेश कीजिए, निसंकोच होकर के आप प्रवेश कीजिए, आप सुनने वाले और जानने वाले को शीघ्र ही प्राप्त करोगे। तो वो प्रवेश करता है, एषः प्रविशामि प्रविश्योपसृत्य च जयत्वार्यः। प्रवेश करके और आसन पर बैठ करके आचार्य चाणक्य की जय हो, ऐसा वो बोलता है। आचार्य चाणक्य विलोक्य आत्मगतम, जैसे ही उन्होंने उसको देखा तो उन्होंने मन ही मन कहा, क्या कहा, कथम अयम प्रकृति चित्त परिज्ञाने नियुक्तो निपुण कहा। अरे, इसको तो मैंने प्रजाजनों के मन की बात को जानने के लिए नियुक्त किया गया था, ये तो वो निपुणक है। इसका नाम क्या है, निपुणक है। ये निपुणक इसका नाम है। इसी ने अभी ऊपर एक शुक्ति कही थी, नहीं सर्वः सर्वम जानाति। ठीक है, तो वो समझ गए कि ये तो मेरा ही गुप्तचर है, मैंने इसको चंद्रगुप्त मौर्य के प्रजाजन कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको जानने के लिए भेजा हुआ था। स्वगतम उपविशा। अब उसने मनी मन प्रकाशम, हाँ, फिर उन्होंने उसको कहा कि आप बैठिए आसन पर। फिर चर कहता है, ये यहां पर अभी इससे आगे तीन चीजों को बताएगा। पहली बात तो यह बताएगा कि चंद्रगुप्त की प्रजा पर प्रजाजन अनुरक्त हैं या नहीं है, यानी कि उसको राजा जैसा मान रहे हैं या नहीं, उसके विपरीत तो नहीं जा रहे हैं। पहली बात ये बताएगा। दूसरी बात ये बताएगा कि दो तीन लोग ऐसे हैं जो चंद्रगुप्त के विपरीत जा रहे हैं। तीसरी बात यह ये बताएगा कि जो राक्षस नाम का व्यक्ति है, उसकी ये जो अंगूठी लाया हुआ है, एक अंगूठी लाया है मुद्रिका, तो वो मुद्रिका उसको कैसे मिली। इन तीन बातों को बताने के बाद ये यहां से चला जाएगा। तो आज के व्याख्यान में हम इन तीन बातों को ही विशेष रूप से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब
भूमौ उपविष्ट यदार्य अध्यापयति, वो जमीन पर ही बैठ गया क्योंकि वो एक शिष्य है उनका। अब इसके आगे बोलता है, ठीक है, भूमि पर ही बैठ करके वो बोलता है। अब चाणक्य, आचार्य चाणक्य ने उसको कहा कि उपवर्णय इदानीम स्वनियोग वृत्तांतम, करें अब बताइए अपने आने की कथा को, आप बताइए कि आपका आने का क्या मुख्य प्रयोजन है। ठीक है, अपि वृषलम अनुरक्ता प्रकृतयः, वही कह रहे हैं कि वृषलम अनुरक्ता प्रकृतयः वा न वा, कह रहे हैं जो वृषल है, चंद्रगुप्त है, उस पर लोग अपना उसको राजा जैसा समझ रहे हैं या नहीं, उसमें अनुरक्त है नहीं, अपने राजा के प्रति प्रीति दिखा रहे हैं या नहीं, ऐसा उन्होंने उसको प्रश्न किया। अब वो फिर वो उत्तर देता, कहता अथ किम, और क्या, आर्येण खलु तेषु तेषु विराग कारणेषु परिह्रियमाणेषु सुगृहीत नामधेये देवे चंद्रगुप्ते दृढ़ अनुरक्ताः प्रकृतयः, कह रहे कैसे नहीं उस पर अनुरक्त होंगी, जो आपने, आर्य ने, जिन कारणों से प्रजा चंद्रगुप्त मौर्य पर अनुराग नहीं कर रही है उनको हटा जो दिया है। परिह्रियमाणेषु विराग कारणेशु, कि जो विराग के, विरक्ति के जो कारण है हो सकते थे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य को न माने, उनको तो आपने हटा दिया है। तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त में दृढ़ अनुरक्ता कृतयः, चंद्रगुप्त मौर्य में अच्छी प्रकार से प्रजा जो है वो अनुरक्त है, उस पर विश्वास कर रही है। फिर कहते हैं किंतु, ये किंतु जो है ये बहुत बड़ी बात कह देता है। जैसे महाभारत में आपने देखा होगा कि जब विदुर कुछ भी बात करते हैं, भीष्म से संबंधित, भीष्म से कुछ भी चर्चा परिचर्चा करते हैं, तो अंतिम में किंतु कह देते हैं। तो वो किंतु ही बहुत बड़ा, भीष्म भी उसमें कई बार कहते हैं कि विदुर आपका ये जो किंतु है ये बहुत बड़ा है, बहुत ही रहस्यमयी है यह किंतु। तो वही बात यहाँ पर किंतु जैसे ही उसने कहा, किंतु पुनः संति अत्र नगरे अमात्य राक्षसेन सह प्रथमम समुत्पन्न स्नेह बहुमानास्त्रय पुरुषाः ये देवस्य चंद्र श्रिय श्रियम न सहन्ते, करें करें तीन लोग ऐसे हैं, दो तीन लोग ऐसे हैं जो अमात्य राक्षस के लिए उनका बहुत प्रेम भी है और बहुत आदर भी है। वो जो पुरुष हैं वो देवस्य चंद्रश्रिय श्रियम, कितना बढ़िया शब्द का प्रयोग किया है, चंद्रश्रिय श्रियम, चंद्रगुप्त मौर्य की लक्ष्मी की शोभा को सहन नहीं कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि ये चंद्रगुप्त राजा यथावत बना रहे, तो इसलिए कह रहे हैं कि ते चंद्रश्रिय श्रियम न सहन्ते। तो दो तीन लोग ऐसे हैं जो चंद्रगुप्त पर अनुरक्त नहीं है, बाकी प्रजाजन अनुरक्त हैं, आप निश्चिंत रहिए। अब जैसा ही उसने बोला कि दो तीन लोग ऐसे हैं, तो आचार्य चाणक्य को क्या आ गया, क्रोध आ गया। तो सक्रोधम, उन्होंने क्रोध पूर्वक फिर बोला। क्या बोला क्रोध पूर्वक, ठीक है, उन्होंने कहा कि ननु वक्तव्यम स्वजीवितम न सहन्ते इति, अर्थात वो यदि चंद्रगुप्त के राज्य को पसंद नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए वो अपने जीवन को नहीं पसंद कर रहे हैं, यानी कि वो अपना जीवन नहीं चाहते हैं, अपना जीवन जो जी रहे हैं, जिस प्रकार से भी जी रहे हैं, वो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। अर्थात कहने का मतलब है वो मारे जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो चंद्रगुप्त का राज्य क्यों नहीं चाह रहे हैं फिर। भद्र अभी ज्यायन्ते नाम धेयतः, कह रहे हैं क्या मैं उनका नाम जान सकता हूं? वो तीन जो राक्षस के जो परम मित्र हैं, राक्षस के प्रति स्नेह और आदर व्यक्त कर रहे हैं, वो कौन है? फिर चर कहता है कथम ज्ञात नाम धेया आर्यस्य निवेद्यन्ते, तो कह रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है जिनका मैं नाम ही नहीं जानता हूं और उनके बारे में आपको बता रहा हूं, नाम जानता हूं उनके बारे में, निश्चित रूप से मैं बताता हूं। फिर आचार्य चाणक्य कहते हैं तेन श्रोतुम इच्छामि, ठीक है, तो मैं सुनना चाहता हूं उनके नाम कौन है, मैं भी तो जानूं। जो आचार्य चाणक्य की राजगद्दी को ना, आचार्य चंद्रगुप्त मौर्य की राजगद्दी को, चंद्रगुप्त मौर्य की लक्ष्मी को सहन नहीं करते हुए, यानी कि अपने जीवन को ही सहन नहीं कर रहे हैं, वो तीन कौन है? अब वो उनका नाम बताएगा एक एक करके। कहता है कि शृणोतु आर्य,
कहता है सुनिए, हाँ यहां से बोलता है, ठीक है। कहता है कि प्रथमम तावद आर्यस्य रिपुपक्षे बद्ध पक्षपात क्षपणको जीव सिद्धि। करें पहला तो वही व्यक्ति है जो आपका ही आदमी है, वो भी चंद्रगुप्त मौर्य पर स्नेह नहीं कर रहा है। क्या नाम है उसका? करें रिपुपक्षे बद्ध पक्षपात, क्षपणक, उसका नाम है क्षपणक, और नाम मतलब उसका जीव सिद्धि है, और वो क्षपणक है। एक बौद्ध भिक्षु जो अभी इससे पूर्व एक गद्यांश में जिसका वर्णन आया था, आचार्य चाणक्य ने कहा कि एक मेरा परम मित्र है, सहपाठी है, विष्णु शर्मा जिसका नाम है, वो ज्योतिष शास्त्र में पारंगत है, उसको मैंने वहां नियुक्त किया है। उसी की बात ये भी करने लग गया कि कौन है, ठीक है। तो बता रहे हैं कि जो पहला व्यक्ति है जो चंद्रगुप्त मौर्य की राजगद्दी को सहन नहीं कर पा रहा है, वो पहला हमारा ही पक्षपाती है, यानी कि हमारे ही दल का आदमी है। क्षपणक नामक पद धारण करने वाला जीव सिद्धि है वो, उसका नाम जीव सिद्धि है। फिर चाणक्य मनी मन बोलते हैं सहर्षम आत्मगतम, क्योंकि वो उनकी योजना सफल होती उनको दिख रही है। तो मनी मन हंस रहे हैं और मनी मन सोच रहे हैं, कह अस्मद्रिप पक्षे बद्ध पक्षपात क्षपणक, करें ये ठीक है, मैं समझ गया हूं ये कौन व्यक्ति। फिर चर कहता है कि जीव सिद्धिर नाम सह एन सा अमात्य राक्षस प्रयुक्ता विषकन्या देवे परवेतेश्वरे समावेशिता। कह रहे हैं जीव सिद्धि नाम का जो व्यक्ति था, उसी ने येन सा अमात्य राक्षस प्रयुक्ता विषकन्या देवे पर्वतेश्वरा निपति पर्वतेश्वरे समावेशिता। कह रहे हैं ये वही तो व्यक्ति है जिसने राक्षस के द्वारा प्रयुक्त की गई विषकन्या को, जो पर्वतेश्वर को मारने के लिए लाई गई थी, उसी ने तो उस पर प्रविष्ट करवाई, यानी कि वही तो उनके पास ले गया था। ये वही जीव सिद्धि है। फिर चाणक्य मनी मन कहते हैं जीव सिद्धि रेश आवद प्रणिधि प्रकाशम भद्र अथापरह कहा। करें अब दूसरा कौन है भैया? ये तो ठीक है, हम समझ गए ये कौन व्यक्ति है। अभी भी मनी मन देखिए, सबसे बड़ी बात यहां पर क्या है, जो आचार्य चाणक्य हैं, उन्होंने जो अपने अपने गुप्तचरों को इधर उधर लगाया है, उनको परस्पर रूप में भी नहीं बताया है कि ये हमारा आदमी है, ये आपका आदमी है। जो ये व्यक्ति यहां पर आया हुआ है निपुणक, ये चर, इसने कहीं और जगह से ही जान लिया है कि ये जो जीव सिद्धि नाम का क्षपणक नामक ये जो व्यक्ति है, ये हमारे पक्ष में है। आचार्य चाणक्य ने इसको नहीं बताया। उन्होंने जिन व्यक्ति अपने ही आदमियों को पारस्परिक रूप से अलग रखा हुआ है, अपने ही आदमी, जैसे मान के चलिए एक मुख्य आदमी है, उसके 3 आदमी काम करते हैं उसके अंदर में, तो वो पारस्परिक रूप से एक दूसरे को नहीं जानते हैं, यानी कि इस प्रकार से उन्होंने योजना बनाई है। अब वो कह रहे हैं कि अब अन्य कौन है? आपने कहा था कि कुछ लोग हैं, कुछ लोग का मतलब एक ही तो हो नहीं सकता, 2-3 तो होंगे ही। तो अब वो बच्चा बताता है कि आर्य अपरोपि अमात्य राक्षसस्य प्रिय वयस्य कायस्थ शकट दासो नाम। कह रहे दूसरा कौन है? अब दूसरा नाम सुन लीजिए। कह रहे वो भी अमात्य राक्षस का प्रिय मित्र है, प्रिय मित्र है, नाम उसका है शकट दास, ठीक है। कायस्थ है वो, कायस्थ एक पद होता है जो शायद आज की भाषा में उसको लेखपाल कहेंगे, पटवारी कहेंगे, जो केवल लिखने का जिसका काम होता है, जमीन जायदाद के संबंध में जो लेखन कार्य किया करता है, वो इसका पद है। और यानी कि कायस्थ है, इसको कायस्थ बोलते हैं। ये अन्य भी नाटकों में इस प्रकार का वर्णन आपको मिलेगा, और शकट दास इसका नाम हो जाता है। अब वो इसको देख करके, इसका नाम सुन करके बोल रहे हैं आचार्य चाणक्य, विहस्य आत्मगतम, हल्का सा मुस्कुरा करके मनीमन कहते हैं कि कायस्थ इति लघ्वी मात्रा। कह रहे कायस्थ तो तुच्छ बात है, एक तिनके के समान है, उससे कोई डरने की बात नहीं है। फिर भी कहते हैं तथापि नयुक्तम प्राकृतम अपि रिपुम अवज्ञातुम। कहते हैं फिर भी यदि छोटा सा भी यदि शत्रु होता है, एक मच्छर के समान भी यदि शत्रु है,
तो फिर भी उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उसको अनदेखा नहीं करना चाहिए, उसको छोटा नहीं समझना चाहिए। शत्रु शत्रु होता है, वो कुछ भी कर सकता है, भले ही कितना छोटा हो या कितना बड़ा हो। अपने ही बात का खंडन स्वयं कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं तस्मिन मया सुहृत छत्मना सिद्धार्थ को विनिक्षिप्त। कह रहे चिंता नास्ति, उसकी सेवा के लिए, सेवा का मतलब उसकी देखभाल के लिए, वो क्या करता है क्या नहीं करता है, कहां जाता है, उसके लिए मैंने सिद्धार्थक नाम का व्यक्ति उसी का मित्र बना करके उसके साथ भेजा हुआ है। सुहृद छद्मना बोल लिया है, यानी कि शकट दास का बढ़िया मित्र बना दिया है और वो उसके बारे में जानता रहता है, पर वो सिद्धार्थक नाम का जो उसका मित्र बना दिया है वो व्यक्ति मेरा है। प्रकाशम भद्र तृतीयम श्रोतुम इच्छामि। अब बताइए अब तीसरा कौन है वो व्यक्ति जो हमारे चंद्रगुप्त की लक्ष्मी को सहन नहीं कर पा रहा है, यानी कि अपना जीवन ही नहीं सहन कर पा रहा है। ठीक है, अब उसके बारे में भी सुन लीजिए भैया, वो कौन है तीसरा। हाँ, अब तृतीय का नाम बता रहे हैं यहां से, जहां मैंने रोक दिया है ये यहां से। ठीक, तृतीयोपि अमात्य राक्षसस्य द्वितीयम इव हृदयम पुष्पपुर निवासी मणिकार श्रेष्ठी चंदन दासो नाम। नाम इनके सुन लीजिए आप अच्छी प्रकार से और समझ लीजिए, क्योंकि आगे नाटक में इनके पद इत्यादि नहीं आएंगे, फिर हमें आनंद से बस इनका काम, ये क्या कर रहे हैं, क्या रोल कर रहे हैं, क्या अभिनय कर रहे हैं, वही केवल जानने को मिलेगा। अब तीसरे व्यक्ति का नाम है चंदन दास। क्या नाम है? चंदन दास। और वो चंदन दास एक सुनार का काम करता है, मणिकार श्रेष्ठी है वो। जैसे सुनार होते हैं आजकल, वो आप लोग जानते ही, ये तो सरल भाषा है क्योंकि आप लोग अभी इसके बारे में समझ ही पा रहे होंगे क्योंकि ये प्रासंगिक है। और वो है कैसा? वो अमात्य राक्षस का मानो दूसरा हृदय है। दूसरा हृदय का मतलब समझ रहे होंगे, हृदय अपना ही होता है। अगर इसी के जैसा कोई दूसरा हृदय हो जाए और वो अपना ही हो, अगर उसमें कुछ, उसको कुछ हानि हो रही हो तो हमें दर्द होगा। कारण क्या है? वो अपना दूसरा हृदय है। तो कह रहे हैं वो इतना उसका पक्का मित्र है कि मानो जैसा दूसरा हृदय होगा। एक बार उत्तर रामचरितम में भी ऐसा वर्णन है ना, तुम जीवितम त्वमसि में हृदयम द्वितीयम। श्री राम सीता के बारे में कहते हैं ना, तुम जीवितम त्वमसि में हृदयम द्वितीयम। तो ये होता है दूसरा हृदय, मतलब अपना बहुत ही करीबी मित्र। तो उसका नाम है चंदन दास, मतलब उसके लिए वो जान भी दे सकता है, कहने का मतलब ये समझ लीजिए। और कह रहे हैं यस्य गेहे कलत्रम न्याशीकृत्य अमात्य राक्षसो नगराद अपक्रांत। अब देखिए उसकी गहराई का राज भी बता दिया कि वो गहराई है तो क्या कर दिया उसने गहरा मित्र समझ करके। कह रहे हैं उसी चंदन दास के घर में अमात्य राक्षस ने अपने परिवार वालों को रख करके अपना कहीं बाहर चला गया है। अब बताइए, अपने परिवार वालों को, अपनी पत्नी, अपनी बच्चे को हम कहाँ छोड़ सकते हैं? या तो अपने घर में छोड़ेंगे या उसके मायके छोड़ेंगे, दो जगह तो मुख्य है। और कहीं यदि हम छोड़ेंगे तो वो बहुत हमारे लिए विश्वासी स्थान होगा, बहुत ज्यादा गहरा होगा, पूरा हमें उस पर विश्वास होगा। तो उसके घर में वो जो अमात्य राक्षस है अपनी पत्नी और अपना बच्चा छोड़ के चला गया और कहीं बाहर किसी कार्य से गया हुआ है। तो इस प्रकार से तीनों का नाम आपने सुन लिया होगा। पहला है क्षपणक, जीव सिद्धि जिसका नाम है, दूसरा शकट दास, तीसरा ये है चंदन दास। ठीक है, अब ये चीजें इसने यहां पर बता दी हैं, तीनों व्यक्तियों के नाम बता दिए हैं। अब आगे क्या हो रहा है? ठीक है, इससे आगे जो प्रसंग है वो लंबा है, वो कल हम शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसको आधे में छोड़ने में आनंद नहीं आएगा, कल उसको पूरा ही करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि छोटी सी कक्षा हो, अच्छी हो, आपको अच्छी प्रकार से पूरा समझ में आ जाए, ये मेरा प्रयास है, ये मेरी आशा है। ठीक है, तो अपने मित्रों तक भी सूचित करें कि कक्षा से जुड़े, आप लोग भी लाभ लीजिए। ठीक है, तो आप सभी का धन्यवाद। नमो नमः।